तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है क्लास 12 फिजिक्स का। और ये क्या है? किरचॉफ का नियम। हर साल पेपर में पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है और इसका जो नोट्स है ये आपको फ्री में प्रोवाइड भी किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका नोट्स कहां पर मिलेगा? तो इसका जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जा करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो किरचॉफ का नियम क्या था? तो किरचॉफ ने निम्न दो नियम प्रतिपादित किए थे। दो नियम यहाँ पर इन्होंने दिया है। सबसे पहला नियम है जिसे हम कहते हैं प्रथम नियम अथवा संधि नियम अथवा धारा नियम। ठीक है, क्या बिंदु नियम भी इसको हम कह सकते हैं। तो कई नाम है, पेपर में किसी नाम से आ सकता है, प्रथम नियम से भी आ सकता है, या संधि नियम कह सकता है, या धारा नियम कह सकता है। तो इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम इसका हेडिंग पढ़ते हैं, डिफिनेशन पढ़ते हैं। किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ये क्या होता है? तो शून्य होता है। ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। यानी यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि किसी अगर हम संधि पर, संधि का मतलब होता है जहां एक से ज्यादा लोग का मेल हो। संधि पढ़े होंगे कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है तो वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो सेम यहाँ पर भी बोला गया है कि एक संधि पर मतलब एक जगह पे अगर बहुत सारे लोग आकर के मिलते हैं तो वही संधि कहलाता है। तो संधि पर मिलने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वह शून्य के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर इस बिंदु पर सभी की सभी धाराएं आ रही हैं तो उनका योगफल क्या होगा? 0 होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ धाराएं तो संधि पर आती हैं लेकिन कुछ धाराएं यहां से बाहर भी जाती हैं। तो जो धाराएं संधि पर आती हैं उन्हें हम प्लस करके लिखते हैं और जो बाहर जाती हैं उन्हें हम माइनस करके लिखते हैं। और इक्वल टू क्या मिल जाता है? तो 0 मिल जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन धाराएं संधि पर आ रही हैं। तो यहाँ पे I1 हो गया, उसके बाद I2 हो गया और I3 हो गया। ये क्या कर रहे हैं? संधि की तरफ जा रहे हैं। यानी इनको हम क्या लिखेंगे? प्लस करके लिखेंगे। यानी यहाँ पर मिल जाएगा I1, अब प्लस में मिल जाएगा I2, अब प्लस में मिल जाएगा I3। उसके बाद जो I4 है, I5 है और I6 है यह बाहर की तरफ जा रहे हैं। यानी माइनस इनको लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? माइनस। यानी माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम दूसरा नियम देखते हैं। तो बच्चों, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है यह है द्वितीय नियम अथवा लूप का नियम। ठीक है, क्या होता है? तो किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले सभी वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसके कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि यह बंद पास अथवा लूप क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है? परिपथ बनाया हुआ है जिसमें कि 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1, R2 और R3, और 2 वैद्युत वाहक बल लगे हुए हैं जो कि है E1 और E2। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया है? तो धारा को प्रवाहित किया है। तो जो बंद पास अथवा लूप होता है ये किसको कहते हैं? तो ये जो आपको डिब्बा का आकार दिखाई दे रहा है इसी को बंद पास अथवा लूप कहा गया है। जैसे पहला भाग ये डिब्बा है ऊपर वाला और दूसरा ये डिब्बे के आकार का दिख रहा है नीचे वाला। तो इसमें कितने बंद पास हैं? तो 2 बंद पास हैं। ठीक है, पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो इसी को बंद पास अथवा लूप कहा गया है। अब इन्होंने अपने नियम में ये बताया है कि हर बंद पास अथवा लूप में जो प्रतिरोध है और जो उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है उनका जो गुणनफल होगा उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। लेकिन सभी का अलग अलग नहीं लेना है, सबका एक साथ योग लेना है। जैसे यहाँ पर धारा I1 बह रहा है और इसमें प्रतिरोध R1 है, और यहाँ पर धारा I2 बह रहा है और इसमें प्रतिरोध क्या है? तो R2 है, और यहाँ पर क्या है? I3 है और इसका प्रतिरोध क्या है? R3 है। ठीक है,
तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा इनके गुणनफल का, यानी I1R1, I2R2 और I3R3, इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा वो वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी E1 प्लस E2 के बराबर होगा। तो वही लिखा गया है कि सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। सिग्मा का मतलब होता है कि टोटल लेना है, यहाँ पे E में क्या हो गया, E1 E2 दोनों शामिल हो गया। सिग्मा E मतलब बीजगणितीय योग किसका, वैद्युत वाहक बल का। सेम इधर IR मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी इसमें क्या क्या आ जाएंगे, I1R1 आ जाएगा, I2R2 आ जाएगा, I3R3 आ जाएगा। तो वही इन्होंने बोला है कि वैद्युत परिपथ के जो बंद पास अथवा ये जो लूप है इनके विभिन्न खंडों में, जैसे पहला खंड ये है, दूसरा खंड ये है, विभिन्न खंडों में जो धारा प्रवाहित हो रहा है और उनके संगत जो वहां पे प्रतिरोध सब दिखाई दे रहे हैं, इनका ही बीजगणितीय जो योग होगा, गुणनफलों का बीजगणितीय जो योग होगा उस पास में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिग्मा ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किरचॉफ का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो दोनों नियम अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।